चलिए देखिए मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या है स्टेटमेंट, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट। यानी कि ये कहता है कि यदि किसी ट्रायंगल में हम ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो जो लाइन सेगमेंट मिलेगा वो जो थर्ड साइड है उसके वो, ये कल आपको बताया भी था, देखो यहाँ से कि यदि हम ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, उसमें ट्रायंगल में उस ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, तो हमने कोई भी दो साइड ले ली, मान लीजिए हमने ये साइड लिया, ये और ये, इसको हम ज्वाइन करें तो जो ट्रायंगल को दो साइड को के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया है तो ये जो लाइन सेगमेंट आया ना ये इसके पैरेलल होगा और ये इस वाले से आधा होगा, हाफ ऑफ इट। ये इसका स्टेटमेंट है। तो यू विल लर्न दिस स्टेटमेंट, आपको ये स्टेटमेंट लर्न करना है, याद होना चाहिए सभी बच्चे को कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट। हाफ ऑफ इट बुक में नहीं लिखा है पर आप इतना तो याद रखेंगे इसके पैरेलल होगा कि इस रिजल्ट को हम यूज भी करेंगे आगे चल के। तो चलिए यहाँ पे इसका प्रूफ देखेंगे। ये मैंने फिगर ड्रॉ की हुई है, यहाँ से ए बी सी ई एफ, ए बी सी ट्रायंगल है, इसके मिड साइड ए बी का मिड पॉइंट है ई और ए सी का मिड पॉइंट है एफ, ठीक है। इनको ज्वाइन किया तो हमें ये लिखा है मैंने ट्रायंगल ए बी सी ए ई इक्वल्स टू ई बी दे रखा है हमें ये, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। इसी तरीके से ए एफ इक्वल्स टू एफ सी एफ हो जाएगा, ये हमारे पास गिवन है। दूसरा हमें टू प्रूव क्या करना है कि ये वाली चीज इसके पैरेलल है, ठीक है, ये इसके पैरेलल है एंड कि ये वाला कहानी इसके पैरेलल है और इसके आधे के इक्वल है। वही मैंने लिखा है कि ई एफ पैरेलल टू बी सी एंड ई एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। तो कंस्ट्रक्शन क्या की है मैंने, किया ड्रॉ ए लाइन सी जी या सी डी कुछ भी कह सकते, ड्रॉ ए लाइन सी जी पैरेलल टू ए बी। हमने एक सी जी एक लाइन ड्रॉ की है जो इसके पैरेलल है, ठीक है, एंड देन इसको एक्सटेंड किया है, एक्सटेंड ई एफ सच दैट ई एफ इक्वल्स टू एफ डी। हमने ये इस तरीके से एक्सटेंड किया है क्योंकि ये पैरेलल जो लाइन ली है इस तरीके से ली क्योंकि इसके पैरेलल है ना, और इस तरीके से एक्सटेंड किया कि ई एफ इक्वल्स टू एफ डी या डी एफ, ये किया है। इसके बाद प्रूफ देखिए, अब आप इस ट्रायंगल में अंदर वाले ट्रायंगल में देखें, इसमें ये लाइन ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। और अभी कंस्ट्रक्शन से हमने ये वाला पार्ट इसके इक्वल है तो हमने लिखा है, देखो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है एंड ई एफ इक्वल्स टू डी एफ के हैं। तो एक एंगल हो गया, ये साइड हो गया। तीसरा यदि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाए तो एंगल साइड एंगल वाला क्राइटेरिया फॉलो हो जाएगा। तो देखो ये 3 है क्योंकि ये साइड लाइन इसके पैरेलल थी तो ये जेड नहीं बनेगा इधर से, देखो तो 3 इक्वल्स टू 4 किधर लिखा, ये लिखा एंगल 3 इक्वल्स टू 4 क्योंकि ए बी पैरेलल टू किसके है, सी जी के है। तो देयरफॉर आप ट्रायंगल कह सकते हैं ट्रायंगल ए ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी एफ, ये दोनों हुए मेरे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट हुए तो बाकी पार्ट हम लिख सकते हैं यहाँ से क्या कि ए ई इक्वल्स टू डी सी लिख सकते हैं, ठीक है, ए ई इक्वल्स टू डी सी, ठीक है। ए ई इक्वल्स टू हो गया हमारे पास डी सी बाई सी पी सी टी। अब हम यदि इस वाले ट्रायंगल को, ये जो क्वाड्रिलेटर बना ई बी सी डी, यदि हम किसी भी तरीके से इसको दो किसी भी एक पेयर को पैरेलल दिखा दें और उनको आपस में इक्वल भी दिखा दें तो ये हमारा पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम होने से क्यों मैं पैरेललोग्राम पे आना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल है और पैरेललोग्राम होने से वो साइड आपस में पैरेलल होंगी, फिर हाफ ऑफ इसके इक्वल प्रूव करना वो बात की बात है। तो मैंने यही किया। अब आप देखिए तो इसमें क्या किया कि ए ई, बट आपको पता है कि ए ई किसके इक्वल है, ई बी के, बट अभी आपने दिखा है कि ए ई क्या कह रहा है वो डीसी, ये तो कह रहा है कि ए ई इसके इक्वल है, पहले से पता है, मगर ए ई कह रहा है इसके इक्वल है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या हुए भाई, आप देखो ना ए ई किसके इक्वल है, ई बी के, और ए ई किसके इक्वल है, सी डी के। तो जैसे ए ई इसके इक्वल है और ये भी, तो ई बी इक्वल टू किसके आ जाएगा, सी डी के आ जाएगा ना। ई बी इक्वल टू भाई ए ई का भाई ई बी है और ए ई का भाई डी सी भी है, अभी प्रूव किया ऊपर से, तो ये दोनों आपस में भाई भाई नहीं हुए। तो ई बी इक्वल टू डी सी। अब आप देखो कि ई बी इक्वल टू डी सी इक्वल तो आ गए और ये आपस में पैरेलल भी हैं क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन से किया था हमने, और ई बी पैरेलल टू सी डी भी है, ई बी पैरेलल टू सी डी है, तो देयरफॉर ई बी इक्वल टू डी सी। अब आपको पता है ई बी इक्वल टू डी सी हो गया, पैरेलल भी है, देयरफॉर ए बी ई
बी सी डी क्या हुआ हमारे पास पैरेललोग्राम, क्योंकि एक पेयर उसके पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। जब पैरेललोग्राम हो गया तो इसी तरीके से ईडी क्या हो गया, ईडी इसका मतलब देयरफॉर क्या हो गया, जब पैरेललोग्राम है तो ईडी भी बीसी के पैरेलल होगा और इसको इक्वल भी होगा, एंड ईडी इक्वल्स टू बीसी होगा। मगर ईडी को किसके इक्वल लिख सकते हैं, ईएफ प्लस एफडी, नहीं ईएफ प्लस एफडी, ईडी की बात कर रहा हूँ, ईडी को कितना लिख सकते हैं, ये ईएफ प्लस एफडी। मगर एफडी जो है ये अभी आपने प्रूव किया था ना, एफडी किसकी इक्वल है, ये हमने एक्सटेंड किया हुआ था, एफडी इक्वल्स टू ईएफ है, तो मैंने इसकी भी जगह ईएफ लिख दिया, ईएफ लिख दिया, तो ईएफ और ईएफ मिलके 2 ईएफ इक्वल्स टू बीसी, तो ईएफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीसी, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। So now midpoint theorem is proved. So we will use this result in proving the rest questions of this exercise. So I think it is clear to all of you. 2-3 times आपको इसको लिखिए, समझ में आ जाएगी, जब नहीं आएगी तो फिर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।